हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है माँ दुर्गा आपके भविष्य में कौन से बदलाव करने जा रही है। माँ दुर्गा आपके जीवन में कौन सी ऐसी एनर्जी देने जा रही है जहाँ से आपका जीवन निश्चित ही बदलेगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है या जितना वीडियो का पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कीजिएगा। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स पूरे साल आपके ऊपर बनी रहती हैं। तो जब भी आपसे ये वीडियो मैच कर रही हो, जब भी ये वीडियो आप तक पहुंच रही हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तभी कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में आपको कुछ गाइड करने वाली होगी या आपके जीवन में कहीं ना कहीं इस एनर्जी से बदलाव आने वाले होंगे। तो अगर आपको कोई ऐसी एनर्जी नहीं, कोई एंजल नंबर दिख रहा है या बहुत ज़्यादा लाइफ में ना उठापटक चल रही है, आपको अचानक से कुछ ऐसे चीज़ें दिखनी शुरू हो रही हैं जो आपके समझ से बाहर हैं, है ना, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ घट रहा है। एंजल नंबर्स भी दिखते हैं, हमेशा ये सोचते रहते हैं कि एंजल नंबर तो पॉजिटिविटी के लिए दिखते हैं। कुछ यूनिवर्स के इशारे भी होते हैं, कुछ काम बनते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर से स्टॉप हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जितना रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं उतना ही आप अपने आप को नेगेटिव फील करते हैं। तो आज की ये रीडिंग माँ दुर्गा को समर्पित, यूनिवर्स को समर्पित, उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में क्या होने वाली हैं ये आप देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपकी जो पॉजिटिविटी लाइफ में है, जो जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो आपके फेवर में या उनका जीवन में कब निश्चितता आएगी या जीवन में बदलाव आएगा। वाओ, पहला ही कार्ड देखिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कि कहा कि एंजल नंबर किसी को दिख रहे हैं, मान लिया किसी को डबल सिक्स, ट्रिपल सिक्स या सिक्स ओनली या डबल वन, ऐसी कोई एनर्जी बार बार दिख रही है, तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल परिस्थितियाँ, है ना, कुछ लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल या एट नंबर दिख रहा है ना, एट नंबर की एनर्जी बहुत दिख रही है। एट एट दिख रहा है, ट्रिपल एट दिख रहा है। गाड़ी की, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, गाड़ी के नंबर दिखने शुरू हो जाते हैं। मैक्सिमम जो एंजल नंबर दिखते हैं या तो वो घड़ी में दिखते हैं या कहीं ना कहीं आपको क्या होता है कि गाड़ियों के नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अचानक से आपकी नज़र डबल एट या डबल सिक्स पे जा रही है, तो आप किसी फाइनेंशियल परिस्थिति जो आपके फेवर में नहीं थी, है ना, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, या तो आपने लॉसेस देखे हैं या आपके जीवन में अभी कुछ ऐसा हुआ हो कि आपने अपने लिए कभी फाइनेंशियली, यानी कि कुछ अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, आपने अपने लिए कभी कुछ अच्छा जीवन जीने की कोशिश नहीं की है, आपने अपने शौक़ पूरे नहीं किए हैं, है ना, आपको जो भी मन करता है ना, आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे वो आपने नहीं किया है। आपने अपनी परवाह किए बिना, यानी कि अपने आप को मेंटेन किए बिना सारा समय निकाल दिया है। तो डिवाइन अब आपको यहाँ पे, ये रीज़न हो सकता है कि कभी इतनी ऐसी सिचुएशन ही आपके साथ ना रही हो, है ना, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी ऐसी ना रही हो कि आप अपने लिए कुछ पूरा कर पाएँ, है ना, हमेशा ज़िम्मेदारियों के बोझ के तले आप कहीं न कहीं दबे हुए हैं। यहाँ पे 8 की एनर्जी है और 6 की एनर्जी है, यानी कि आपके जीवन में कुछ लग्ज़री बदलाव होने वाले हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ आने वाली है जहाँ पे आपकी अ, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी ना। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए, हो सकता है कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी पे अगर डिस्प्यूट चल रहा है वो आपको मिल जाए, हो सकता है कोई ऐसी एनर्जी जो कहीं ब्लॉक होके रखी थी, कोई ऐसा फंड, है ना, कहीं आपका डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे 8 की भी एनर्जी है और 6 की भी एनर्जी है जो लग्जरी को प्रेजेंट करती है ना। तो ये एनर्जी आपको कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ख़त्म होने का दावा कर रही है ना। तो जो आप ये देख रहे हैं ना कि कुछ एनर्जी बिखरी हुई है ना, ये देख रहे हैं ना एनर्जी बिखरी हुई है, तो वो फाइनेंशियल एनर्जी आपकी लाइफ में इकट्ठा होके आ रही है और डिवाइन आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ देने वाला है, कहीं ना कहीं
आपकी जो जीवन में फाइनेंशियल कमी चल रही थी वो पूरी होने वाली है। अब देखिए दूसरा कार्ड भी पेंटिकल्स का आया था। अगर आप 6 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पास्ट में आपने जितने भी एफर्ट्स किए हैं, ये बिल्कुल 100% में श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, जिन लोगों ने पास्ट में, मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ जो वेट एंड वॉच में बिलीव रखते हैं कोई हमें आके दे जाएगा, आपने जितनी मेहनत की है और जो डिवोशन आपने दिखाया है, कोई एंजल, कोई फरिश्ता, आप 100% इस बात को लिख के रख लीजिए, कोई जो आपकी लाइफ बिखरी बिखरी सी थी ना, आप देखने ना कितनी खुशी, इमोशंस ना, जो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं फाइनेंशियली टूट के बिखर गई थी, आपको लग रहा था वो माँ दुर्गा कहीं ना कहीं अब आपको ब्लेसिंग्स के रूप में, आप अपनी सेविंग्स भी यहाँ पे करते नज़र आ रहे हैं मुझे, कुछ एसेट्स ना आप बनाते हुए नज़र नज़र आ रहे हैं। जिन जो लोग ये सोच रहे थे कि बहुत टाइम से उनका घर नहीं बन पा रहा है ना, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे या कोई गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी और ऐसी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे जी वीवर्स के हर एक के जीवन में ना जो एक डर, एक तनाव, एक फाइनेंशियल सेक्रीफाइस या क्राइसिस उन्होंने देखे हैं, हे ईश्वर, हे माता रानी, अभी उनके जीवन से ये सब कुछ दूर कर दे। और ये जो दो दो पेंटिकल्स की एनर्जी हैं, आप लोग अपने लाइफ में क्लेम करें और प्रोग्रेस करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही पेंटिकल्स क्या कह रहे हैं, भरपूर सुख मिलने वाला है। ऐसा समय आने वाला है जो आप कहीं ना कहीं बड़े बड़े कष्ट में फंसे हुए थे ना, बहुत कोशिश कर रहे हैं, घर नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, अच्छी सुकून भरी लाइफ नहीं मिल रही है, हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि अब टाइम बदलेगा, आप हर तरह से सुकून महसूस करेंगे। आपको अचानक से ये लगेगा कि यहाँ से ये अचानक से ब्लेसिंग्स कहाँ से आने लग गई हैं, इतनी ब्लेसिंग्स कैसे लाइफ में आने लग गई हैं ना, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज कैसे लाइफ में आने लग गई हैं, ऐसा क्या हो गया है कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ ओके ओके बढ़िया बढ़िया होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी, थोड़ी सी अपनी नज़र उतार लीजिएगा, है ना। क्यों उतार लीजिएगा अपनी नज़र, कि कई बार हमें अपनी खुद की नज़र लग जाती है। करना क्या है, माता रानी के दिन चल रहे हैं, एक रेमेडी आपको बता रही हूँ, सब ये करिएगा ना। अभी अगर आप पूजा कर चुके हैं, या अभी जब ये वीडियो आपको मिली है तब आपने माता की चौकी बिठा ली है, ऑलमोस्ट बिठा ही ली होगी, क्योंकि ये 11 बजे आपको वीडियो मिलेगी। तो आपको करना क्या है, आपको करना है माता रानी की ब्लेसिंग्स कैसे लेनी है आपको। और ऐसे में क्या है कि मैं नज़र का उपाय बता रही हूँ, है ना। तो आपने पीली सरसों लेना है, और ये प्रमाणिक रूप है, आप इसको करके देखिएगा। साल भर आपके घर में उन्नति बनी रहेगी, साल भर आपके घर में किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। आपको करना है 250 ग्राम एटलीस्ट पीली सरसों लेनी है, और उसको किसी कांच के बाउल में या स्टील के बाउल में, और आप जहाँ पे भी चौकी रखिए, माता की चौकी के साइड में उसको रख देना है। जैसे आप अपनी कलश स्थापना कर रहे हैं या बाकी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे ही वहाँ पे माता रानी के सामने आपने इस सरसों को रख देना है। जब आप माता का पाठ कर रहे हैं 9 दिन तक, या कोई साधना कर रहे हैं, तो इसमें भी, इस सरसों में भी उस साधना की शक्ति आ जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, उस साधना की शक्ति से वो एनर्जाइज हो जाएगी ना, उसमें सारी पावर आ जाएंगी। और जब जब आपको लगे कि मन थोड़ा सा उदास हो रहा है, या परिवार के सदस्यों में कुछ ऐसा मन मुटाव चल रहा है, या काम थोड़ा सा स्लो हो गया है, यानी कि किसी भी प्रकार की आपको नकारात्मकता लगती है, और अगर नकारात्मकता नहीं भी लगती है तो भी एवरी सैटरडे, ए वीक में एक बार आप अपने घर की क्लीनिंग करेंगे। कैसे करेंगे, आपको लेना है बे लीफ, यानी कि तेज पत्ता, 5 लौंग, ठीक है, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, उसके अंदर डाल दीजिए ये पीली सरसों, चुटकी भर डाल दीजिए, 1 टेबल स्पून डाल दीजिए, डिपेंड करता है आप पे, कपूर डालिए, और हल्का सा घी डाल के इसके धुएं को पूरे घर के कोने कोने में, है ना, आप
धुनी दे दीजिए, इसका धुआं दिखा दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही है तो आप इसमें हल्की सी लोबान भी डाल सकते हैं, गूगल भी डाल सकते हैं, तो भी सारी नकारात्मक शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा टाइम है उस पीली सरसों को एनर्जाइज करने का, जो साल भर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या एटलीस्ट 6 मंथ तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कीजिएगा। क्यों? क्योंकि क्या लग रहा है कि कुदरत इतना धन बरसाने वाली है, इतनी एनर्जी देने वाली है, इतनी पॉजिटिविटी देने वाली है, कहीं ये ना हो जाए कि आपको खुद की ही नज़र लग जाए, है ना। आपका जो बोझ था, फाइनेंशियल बोझ था, जिसकी वजह से सारी चीज़ें नकारात्मक होती जा रही थी, वो बहुत पक्की बात है कि अगर आप डेब्ट्स में थे, कर्ज़े में थे, तो वो कर्ज़ा भी कहीं ना कहीं आप चुका पाएंगे। ये एनर्जी आपको 100% बैलेंस करती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस तो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे। मन ही मन ये मत सोचिएगा कि अभी तो स्थिति ऐसी नहीं है, नेवर नो कहाँ से कौन रास्ता निकलेगा, कौन फरिश्ता आएगा, ना ये आप जानते हो ना मैं जानती हूँ। बट जब हमारी परिस्थितियाँ बदलती हैं ना, तो अचानक से बदलती हैं, और वहाँ पे फरिश्ते ही आते हैं ना, कोई इंसान नहीं आता। और यहाँ पे एंजल्स को हमें पुकारने की ज़रूरत है ना, हमें सिर्फ अच्छे लोगों को अपने पास बुलाने की ज़रूरत है। डिवाइन ने ह्यूमन बॉडी में भी एंजल्स भेजे हुए हैं, इस दुनिया में भी एंजल्स हैं, पता नहीं उनमें से एक एंजल आप भी हों ना। तो क्या है, सिर्फ आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है। सही अपॉर्चुनिटी घर बैठे बैठे आपके अब आ रही है। जीवन में जो ठहराव आ गए थे ना, जो रुकावट आ गई थी, वो ठहराव कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में बदलने वाले हैं। ठीक है। एक चीज़ और मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ना यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट पूरा नहीं हो रहा है, आप कहते हैं दी आपकी रीडिंग कह रही है सब अच्छा हो रहा है, बट मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, या जो जिस तरह से मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, मेरा मन स्थिर नहीं होता है। कभी कभी अपॉर्चुनिटी हाथ में आती है, निकल जाती है। बट आपके कार्ड क्या कह रहे हैं? 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको खुद भी दिख रहे हैं, आपके सामने कार्ड निकले हैं। ऐसे में प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक चीज़ समझिएगा। बहुत एग्जाम्पल ये हो सकता है आपने पहले भी सुन रखा हो कहीं, फिर भी मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से दोहरा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके पास आपका जो भी नेगेटिव पार्ट है लाइफ का, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा कि अमीरों के पास और दौलत जाती है ना। पैसे के पास पैसे, जो पैसे वाला होता है वो और पैसा कमाता है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है ना? क्योंकि डिवाइन का नियम ही ये है। अब इसको कैसे मैं आपको समझाती हूँ। आप कैसे, आप कहेंगे कि डिवाइन का नियम ये कैसे समुद्र के पास ऑलरेडी अपना बहुत पानी है कि नहीं? सब एग्री करेंगे इस बात से। फिर भी नदियाँ कहाँ जाके मिल रही हैं? समुद्र में। रेगिस्तान में क्यों नहीं जा रही हैं? क्यों नहीं जा रही है? एक भी नदी रेगिस्तान को, अगर अगर प्रकृति का ये नियम ना होता ना, जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपके पास है, कुदरत वही देगी। इसको ऐसे समझिए, मान लिया कि आपको ये कार्ड है, ओके मैं ये एक क्रिस्टल ले लेती हूँ, ठीक है। ये क्रिस्टल है, अब इसको नेगेटिव पॉजिटिव मैं नहीं बोलती, ठीक है। और आपको ना ये बहुत पसंद है, ये कलर बहुत पसंद है, या ये ब्लैक कलर का क्रिस्टल है, मैं इसको ले लेती हूँ। ये ब्लैक कलर का क्रिस्टल आपको बहुत पसंद है ना। आप जब भी जाते हैं, किसी के साथ भी जाते हैं, ये ब्लैक कलर का क्रिस्टल खरीद के जाते हैं, ले लेते हैं। आपको ब्लैक 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 लाइफ में चाहिए। अब डिवाइन, अब आपका कोई फ्रेंड है ना, आपका बर्थडे आता है, तो वहाँ पे लोग क्या याद करेंगे? अरे उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ब्लैक। तो वो आपको वही चीज़ देने की कोशिश करेंगे जो आपको पसंद है। यही प्रकृति का नियम है। और अगर आपने इस नियम को समझ लिया, तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो हो रहा है, जो रीडिंग कह रही है, वही आपकी लाइफ में होना निश्चित है ना। तो नदियाँ सागर से इसलिए मिलने जाती हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है, और सागर को चाहत है और पानी चाहिए और पानी चाहिए। हम क्या पूरे दिन अफर्मेशन देते हैं, हमें जो चाहिए हम वो नहीं देते, हम क्या कहते हैं? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। डिवाइन ये जानती है कि जो हम पूरे दिन बोल रहे हैं ना, शायद हमें उसकी आवश्यकता है
ना। जो पूरे दिन हमारे भाव हैं, अगर हम रो रहे हैं तो डिवाइन को क्या लगता है कि इसको शायद रोने की ज़रूरत है, इसको शायद दुखों की ज़रूरत है। जैसे आप ब्लैक क्लस्टर खरीदते हैं और मुझे लगता है कि आपको ब्लैक पसंद है तो मैं ब्लैक ही दूंगी, आपको वाइट पसंद है तो मैं वाइट ही दूंगी। जो आपको पसंद है आपके बर्थडे पे वो दिया जाएगा आपको ना, या किसी भी ओकेज़न पे वो दिया जाएगा, या आप मांगोगे तो वो दिया जाएगा ना। तो इसी तरह से यूनिवर्स के लॉ पे अगर आप चलेंगे तो 6 और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अब आपको कह रही है कि आपका समय हो गया है। अब आपका समय जो आपका कट नहीं रहा था, है ना कहीं आपकी नॉलेज भी बेकार जा रही थी, आपने बहुत स्टडी किया, आपको कहीं ना कहीं लगता था कि जो लोग कम नॉलेजेबल हैं, जिनकी नॉलेज कम है, जिनका ज्ञान कम है, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे निकल रहे हैं, वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हम नहीं कर पा रहे हैं, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो अब ये नहीं वाला मार्ग छोड़ दीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ये कह रहे हैं कि अपने जीवन को भरपूर ना असली पूर्णता से लेकर जो है कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ें ना। क्योंकि यहाँ पे आपका साथ कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेने वाली है। चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, और ना चिंता करने से काम चलने वाला है ना। आप काम की बात को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप तक आज तक जो चीज़ आपको टेंशन दे रही थी, जो बात आपको टेंशन दे रही थी, वो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के थ्रू सारी की सारी विश आपकी पूरी होने जा रही हैं। थोड़ा सा बस एक चीज़ देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। जिन लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, एक कार्ड और ले लेती हूँ। वाओ, कितने सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं, आप कार्ड देख पा रहे हैं ना कितने सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं। ओके, आज तो फाइनेंशियली, आज देखिए जो भी ब्लेसिंग्स है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप ना कुदरत से ये पेंटिकल सारे ले ही लीजिए ना। पेज ऑफ, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड। आप देखिए द व्हील, है ना, आपका जीवन बदल रहा है, पूरा पूरा का पूरा जीवन बदल रहा है ना, पूरा का पूरा जीवन बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? कुछ लोग ना बहुत तकलीफ से गुजरे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड, है ना। लोगों ने ना शायद उन आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि चिंता तो छोड़िए, चिंता तो बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि मैं इस को देखूं, आपकी ग्रोथ रुक गई। हाँ, आपने अपने जीवन में ऐसा समय बिताया है, जैसे कहते हैं ना कि अकेले छुप छुप के रोना, दहाड़े मार के रोना, अपने मन की व्यथा किसी को ना बता पाना, अपने आप की एनर्जी को इतना कंट्रोल कर लेना, खुद को ये समझ में ही नहीं आ पा रहा। 3 ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी कह रही है कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन से रास्ते पर जाऊँ ना। जहाँ जहाँ गए होंगे ना कहीं एनर्जी बुरी चीज़ों में ही लगी होगी, और बार बार आपको यही पता चला होगा कि ये भी झूठ है, ये भी धोखा है, ये इंसान भी मेरे साथ गलत कर रहा था, यहाँ पे भी नेगेटिव है। यानी कि भविष्य एक टाइम पे बिल्कुल अंधकार में था। सिर्फ एक कार्ड ऐसा आया है जो आपको कह रहा है कि आपका पास्ट किसी तरह से अच्छा नहीं था। आपने जीवन में जो भी एफर्ट्स डाले, वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना गड्ढे में चले गए सारे के सारे मेरे एफर्ट्स। मैं किसी भी चीज़ को जो मेरे पास था या मेरे पास थी, उसका यूज़ नहीं कर सकी या यूज़ नहीं कर सका। जो मैं एफर्ट्स डाल रहा था, जितनी मेहनत मैं कर रहा था, वो हर तरह से मुझे चोट ही मिल रही थी ना। जितनी अपनी नॉलेज का यूज़ कर रहा था, बाद में पता चलता था कि यहाँ से भी मुझे नेगेटिव आउटपुट ही मिल रहा है ना। नकारा, और ये एंजल नंबर आपको तभी से दिख रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम भी डगमगाया होगा ना। आपका जो यकीन करने की क्षमता है गॉड पे, कहीं ना कहीं आप उस क्षमता से भी खुद को आपने ये कर दिया होगा कि मालिक नहीं होता है, डिवाइन नहीं होती है, ईश्वर कुछ होता ही नहीं है। अगर होता तो ईश्वर मुझे इतना दर्द नहीं देता, इतना पेन नहीं देता ना। आपने कहीं ना कहीं खुद पे तो भरोसा करना कम कर ही दिया था, है ना। जो आपको बार बार जीवन में फेलियर मिल रही थी, स्वार्थी लोग मिल रहे थे, जितना आप उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश कर रहे थे, उतना वो लोग आपका दिल तोड़ रहे थे
जीवन में सिर्फ एक निराशा का ही भाव था। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, दिल के 3 टुकड़े हो गए। यानी कि ना फाइनेंशियल बचा, ना रिलेशनशिप बचा, ना कहीं न कहीं आपका मान सम्मान बचा। सब कुछ पास्ट में बिखर सा गया। जितना आप सफलता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उतना कहीं न कहीं लोग आपसे दुर्व्यवहार कर रहे थे या नेगेटिव भाव रख रहे थे ना। तो यहाँ पे अब क्या है, देख रहे हैं आप, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है इंसान, आगे बढ़ रहा है, पेंटिकल्स पीछे पीछे भाग रहे हैं। यानी कि जैसे हम किसी को कहते हैं ना, अरे ये किस्मत का बड़ा धनी है, कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को कहते सुना है ना कि ये इंसान तो किस्मत का धनी है। ये लाइन अब लोग आपके लिए प्रयोग करने वाले हैं। पास्ट में जो आपके साथ घटा उसको तो लोग भूल जाएंगे, है ना, क्योंकि वो सिर्फ आपने सहा है। लोगों की क्रूरता, लोगों की निर्दयता, लोगों का छल आपने अकेले सहा है। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि सफलता आपके पीछे भागेगी। आपको अब किसी से डर के रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा कार्ड देख रहे हैं ना, ग्रीन और पेंटिकल्स। ग्रीन एनर्जी क्या है? ग्रीन एनर्जी है ग्रोथ, ग्रीन एनर्जी है सक्सेस। आकाश भी आपको ग्रीन ही दिख रहा है ना, जबकि आकाश तो नीला होता है ना। इस कार्ड में हो सकता है थोड़ा कलर वो हो, लेकिन ये आकाश भी यहाँ पे ग्रीन है ना। और पेंटिकल्स आपके पीछे भाग रहे हैं। इट मीन्स जो आपने, हमेशा याद रखिए, एक लाइन कहूँगी, आपका किया गया एक भी कर्म, आपका लिया गया एक भी स्टेप खाली नहीं जाता है। मैंने तो अपनी लाइफ में ये देखा है कि कभी भी, क्योंकि प्रोफेशनल हूँ, बहुत सारे लोगों की रीडिंग करती हूँ, बहुत सारे लोगों की हीलिंग करती हूँ, कुछ साधनाएं भी हम लोग साथ में करते हैं। तो मैंने कभी किसी साधक को, और समझ में आ जाता है कि कौन दिल से कर रहा है और कौन दिखावे के लिए कर रहा है। तो जिन्होंने दुख सहा है ना, और जिन्होंने दुख सिर्फ बातों में, अरे मैं बहुत दुखी हूँ, अरे मेरे साथ ये हो गया, वो सफल नहीं होते, ध्यान रखिए, है ना। वो क्या है, फिर जीवन को जी रहे होते हैं। तो यहाँ पे सफल कौन लोग होते हैं? जो अंदर से पावरफुल होते हैं, जो अंदर से, जिनको विश्वास होता है कि तुम मेरे साथ कितना भी गलत कर लो, है ना, या कोई इंसान मेरे साथ कितना भी गलत कर ले, मुझे एक दिन कामयाब होना है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन पावरफुल बना रही है। डिवाइन आपको कह रही है ग्रीन एनर्जी, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैं आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स भी दे रही हूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी दे रही हूँ। कहीं से मैं ये नहीं चाहती, डिवाइन आपको ये बोल रही है, डिवाइन कहीं से भी अब आपको नहीं चाहती है कि आपको अपने पिछले वक्त ना, या पिछले साथियों के साथ मुड़ के देखना पड़े, उनको पीछे देखना पड़े। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहती है कि जितना आप आगे इस टाइम पे बढ़ते जाओगे, सफलता आपके कदम चूमती जाएगी, सफलता आपके साथ उतनी ही तेज़ी से चलोगे जितनी तेज़ी से आप आगे बढ़ते जाएंगे। जो पास्ट का फियर था, जो पास्ट का डर था, 3 ऑफ स्वॉर्ड के रूप में, छोड़ जाइए उसको। अब सिर्फ आपने क्या करना है, अपने ज्ञान और धन का, देख रहे हैं ना, नॉलेज, जो जो आप हमेशा दूसरों को देते थे, जो आप दूसरों की परेशानियां ख़त्म करने के लिए करते थे, अपनी अचीवमेंट को, अपनी सक्सेस को, अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ के जो भी ड्रीम हैं, आपने जो भी सपने देखे हैं, दिस इज़ द टाइम टू बैलेंस ऑल योर ड्रीम्स। क्या करना है? बैलेंस। अचीवमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है, सफलता आपके पीछे पीछे चल रही है। आप बस अपनी लाइफ को, है ना, सही पड़ाव पर सही एक्शन लेना, सही टाइम पे आगे बढ़ना। पेंटिकल्स किसको क्या, ये जो आपने अपनी मेहनत की है ना, उसके जो फ्रूट आए हैं वो आपके लिए आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन फ्रूट्स को आपको किसको कैसे डिवाइड करना है, ये आपको बैलेंस करना है। किस फ्रूट को किस लेवल तक आपको किसको देना है ना। आपको कौन सी एनर्जी को किसको देना है, कौन से नॉलेज को, कौन से सीक्रेट को किसको बताना है ना। अपनी लाइफ को अब और ग्रो कैसे करना है, यानी कि अब दिन ब दिन आप देखेंगे कि आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में ऐसी ग्रोथ आएगी जहां आप देख रहे हैं ना, सिर्फ बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ जाएंगे। जितना आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे ना, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका क्या कहते हैं, जॉब है ना, या आप सेल्फ प्रोफेशनल हैं,
तो जितना आप अपने ज्ञान को, जितनी आप अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे, आप फाइनेंशियली उतने ही कामयाब होते जाएंगे। लाइफ में क्या है, जितनी भी डार्क एनर्जीज थी ना, वो कन्वर्ट हो रही हैं। द व्हील, वक्त का पहिया घूम चुका है, वक्त का पहिया घूम चुका है। द व्हील की एनर्जी कह रही है कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ बैलेंस लाइए। जो नेगेटिव लोग थे या जो नेगेटिविटी थी, नज़र उतारना मत भूलिएगा। इतनी प्यारी प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं, इतनी प्यारी एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है माँ दुर्गा साक्षात आपको ये कह रही हैं कि आपका बुरा वक्त ख़त्म हो चुका है, आपकी जो नेगेटिव लाइफ थी ख़त्म हो चुकी है। आप सिर्फ अपनी लाइफ में अब सिर्फ पॉजिटिविटी लाइए। डार्कनेस डिवाइन ने आपसे खुद ले ली है। यानी कि हम कहते हैं ना कि हमारे अच्छे कर्मों का हमें कुछ नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पे डिवाइन कह रही है कि आप अपने फ्यूचर को सिर्फ सिक्योर ही नहीं करना है, सिक्योर तो डिवाइन कर चुकी है, आपको अपने फ्यूचर को ग्रो करना है, आपको अपने फ्यूचर को पॉजिटिव बनाना है, आपको अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं बैलेंस करना है। आपका जो लर्निंग फेज़ था ना, लर्निंग फेज़ क्यों था, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से नहीं चल पा रहे थे, है ना। लोग आपका फेवर नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं दूसरों को देते देते, अपनी अपनी इच्छाओं को मारते मारते ना, आप कहीं सिमट के रह गए थे ना। तो वो आपका लर्निंग फेज़ था। यहाँ पे आपको जो ये 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई, गॉड ने आपको बताया कि अ, आप जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे कर रहे हो, आपको डील करना ठीक से नहीं आ रहा है ना। आपका फोकस डगमगा जाता है, आप उस दौड़ में दौड़ पड़ते हो। पावरफुल आप हो, लकी आप हो, लेकिन जिसके भाग्य में पेंटिकल्स नहीं लिखे, आप उठा के उसको अपने पेंटिकल्स दे देते हो ना। और फिर डिवाइन से कहते हो, हुआ होगा ना ऐसा, अपना काम बनते बनते कोई दूसरा आके आपको ये कह दे कि पहले मेरा काम करा दो, तो आप अपनी पावर को एडजस्ट करके उसका काम कराने लग जाते हो कि नहीं लग जाते हो। टाइम चलो मैं अपना बाद में कर लूँगा, या मेरा बाद में हो जाएगा, या मैं अपने लिए कुछ बाद में परचेज़ कर लूँगा। हद से ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाना करते हो ना। तो जब आप ऐसा करते हो तो कुदरत को लगता है कि चलो भाई ये इंसान तो दूसरे को ही देगा, तो उसकी डेस्टिनी में तो पेंटिकल्स है नहीं, तो फिर मैं इसको भी क्यों दूँ, है ना। फिर हम दोष देते हैं डिवाइन को, डिवाइन मुझे कुछ दे नहीं रही है। आज की रीडिंग सुनने के बाद डिवाइन को थैंक यू बोलिएगा, और पीछे मुड़ के ज़रूर देखिएगा कि डिवाइन ने कब आपके साथ ऐसा किया कि उसने आपको नहीं, जो आपने चाहा वो दिया ना। आपको जब लोगों ने सबसे ज़्यादा तोड़ा होगा, तब भी डिवाइन ने आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाया होगा। जब लोगों ने सबसे ज़्यादा आपको चीट किया होगा, तब भी डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा दी होगी ना। आप अपना लोगों से हेल्प मांगते हुए, ये बैलेंसिंग का कार्ड क्या कह रहा है, आपने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी, आपका सपोर्ट कभी किसी को नहीं मिला ना। आपने वो समय देखा है जहाँ आपको खुद ही हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ा है, जहाँ से आपको खुद ही हर बार निकलना पड़ा है। तो ईश्वर को ये सिखाना ज़रूरी था आपको कि मैं आपको इतना दे रहा हूँ, बट आप उसका इस्तेमाल कहीं गलत कर रहे हैं ना। आप जो आपके रोल हैं ना, आपका जो क्या कहते हैं कि कर्तव्य निभाने हैं, वो गलत तरीके से निभा रहे हो ना। वो आप कहीं ना कहीं बाधा बन रहे हो। चलो, द टेम्परेंस, एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, बिल्कुल एंजल्स को अपना मार्गदर्शक बना लीजिए। 5 नंबर की एनर्जी, 10 नंबर की एनर्जी, 6, 9, हाँ, 10, 1, सूर्य, उगता सूर्य आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिव परिस्थितियाँ आने वाली हैं कि ये जो आपका डार्क टाइम था ना 3 ऑफ सोर्ड का, और अब आपको एंजल्स को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है। इस उगते सूरज को आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है। अब ये नहीं कहना है कि नहीं मैं तो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरा बहुत दुख है, तकलीफ़ है। नहीं, पीछे मुड़ के आप ये देखिए कि आप जिन परिस्थितियों से गुजरे हैं, जो परिस्थितियाँ आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब रही हैं, उसके बाद भी आम आदमी के साथ क्या होता और आपके साथ क्या हुआ है ना। आपके अंदर जो
घबराहट बनी हुई है ना, वो किस लिए है? नेगेटिव पॉजिटिव में बैलेंस करने की है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको करना क्या है? कंटिन्यू अपने काम करते रहना चाहिए, अपने बर्डन को कम करना चाहिए। अगर आप कोई इमोशनल इश्यू अभी भी फेस कर रहे हैं, या थोड़ा सा जो आप इस पर्सन को इस पिक्चर में देख रहे हैं, अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि आपको कोई हेल्थ इश्यू है या आपको कोई बीमारी है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को, ये देख रहे हैं ना, गोल्डन एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, गोल्डन एनर्जी यहाँ तक आ गई है ना, आ गई है यहाँ तक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इस ब्लैक एनर्जी को ख़त्म करना है, और डिवाइन इस एनर्जी को ख़त्म करने जा रही है, हर हाल में ख़त्म करने जा रही है। बस आपको अपना विश्वास बना के रखना है ना। आपको उन बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ना है कि मैं आगे नहीं कर सकता हूँ, या मेरे से जो लोग कहते हैं ना ब्लैक मैजिक हो गया, या ब्लैक मैजिक की एनर्जी हैं, वो लोग कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक को एंजल्स से, परमात्मा से, यूनिवर्स से ऊपर रख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वो बचने के लिए रेमेडी नहीं कर रहे हैं, और बार बार आप किसी नकारात्मक ऊर्जा का नाम ले रहे हैं या साथ दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस नकारात्मक ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये भूल आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, समझ रहे हैं? तो जो टेम्परेंस है उसको बैलेंस करना है। जो गोल्डन, जो सुनहरी प्रकाश, जो वाइट लाइट आपके जीवन में आ रही है, वाइट लाइट क्या है? इमोशनली बैलेंस करना है। गोल्डन क्या है? आपको पावरफुल बनाना है। तो जब आपके इमोशंस भी बैलेंस हो गए, आपके अंदर पावर भी हो गए, तो माँ दुर्गा और क्या देंगी आपको? आपको तो बस एक्सेप्ट करना है ना इन ब्लेसिंग्स को। एक्सेप्ट करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? नेगेटिविटी को तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो। हाँ, तो इस सारी पॉजिटिविटी को आप अपने जीवन में एक्सेप्ट कीजिए। आप अपनी लाइफ में माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, ये देखिए, अभी अभी कल ही अमावस्या हुई है, ठीक है। आपको एंसेस्टर्स भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। एंसेस्टर कह रहे हैं कि अपनी इनर पावर से कनेक्ट कीजिए। आपने जो दुख देखा है, जो तकलीफ़ आपने देखी है अपने जीवन में, उससे उबरने का वक्त आ गया है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं फैमिली वुंड्स थे, है ना, कुछ पैटर्न चला आ रहा था आपकी फैमिली में, जिसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं परेशान थे। तो अब आपको वाइट ईगल कह रहा है, एंसेस्टर स्पिरिट कह रही है, डायरेक्टली एंजल आके आपको कह रहे हैं, और जाते जाते कल ही पितृलोक को प्रस्थान किया है उन्होंने, और जाते जाते वो आपको बता रहे हैं कि आपके जो भी बैड डेज थे, है ना, वो कहीं ना कहीं फैमिली वुंड्स की वजह से थे, है ना। फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हो रखी थी जिनका कहीं ना कहीं आपको भी पे करना पड़ रहा था। तो एंसेस्टर स्पिरिट कह रही है कि वो वुंड्स जो है हील हो गए हैं, और वो हील आपने किए हैं, क्योंकि आप एक ऐसी प्योर सोल हैं जो सारा दुख दर्द अपने ऊपर लेकर आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े हुए थे। तो फैमिली जो है वुंड्स हील हो चुके हैं, फैमिली की सारी गलतियां माफ़ हो चुकी हैं। अब आप अपने जीवन के मूल्यों को समझिए, और अपनी अंतरात्मा से कनेक्शन बनाइए, और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिए, एंजल्स का ही नहीं, माँ दुर्गा का नहीं, लास्ट में आपको एंसेस्टर स्पिरिट्स का भी की भी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। तो यहाँ पे अपने एंसेस्टर्स को भी थैंक यू बोलिए, ठीक है। अपने माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स को भी एक्सेप्ट कीजिए, और अपनी लाइफ में जो भी बदलने वाला है उसको खुशी खुशी अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ में आप उसको ग्रो करिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसी पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी और माँ दुर्गा की तरफ से भी आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। गॉड ब्लेस यू।